हेलो एवरीवन, ये वीडियो क्लास 12th ब्यूटी एंड वेलनेस स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सब्जेक्ट कोड है 807। यूनिट नंबर 3 सैलून रिसेप्शन ड्यूटीज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे इन अ समराइज्ड फॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 सैलून रिसेप्शन ड्यूटीज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे सैलून रिसेप्शनिस्ट का इंट्रोडक्शन। तो सैलून रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जब भी कस्टमर सैलून में एंटर करता है। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट जो होती हैं वो सैलून की इमेज का ध्यान रखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन पर्सन यानी कि फेस टू फेस और फोन पर भी जब आप टेलीफोनिकली अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो। कस्टमर्स कंफर्टेबल फील करते हैं जब उनको एक स्माइलिंग एंड वार्म पर्सनालिटी मिलती है एट द रिसेप्शन। सैलून रिसेप्शनिस्ट जो है उनके बहुत सारे फंक्शंस है, तो फंक्शंस देख सकते हैं। फंक्शन है कि आप अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हैं, आप सर्विसेज को शेड्यूल कर सकते हैं, आप पेमेंट्स को प्रोसेस करेंगे, आप सारी चीजें ऑर्डर में रखेंगे एंड यू विल हैंडल द कस्टमर्स एंड देयर क्वेरीज। क्वेरीज का मतलब होता है क्वेश्चंस। क्वेरीज का मतलब होता है क्वेश्चन, जो कस्टमर के क्वेश्चन से आप उन्हें कैसे हैंडल करोगे। आगे बढ़ते हैं, क्वालिटीज को देखते हैं कि सैलून रिसेप्शनिस्ट, ये जो सैलून रिसेप्शनिस्ट जो टर्म है इनकी क्वालिटीज क्या होती हैं। ये बहुत बिजी एनवायरनमेंट में काम करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं सैलून में। एक स्माइलिंग फेस अगर हमारे पास है या हम मेंटेन कर पाएं और फ्रेंडली नेचर अगर हम मेंटेन कर पाएं तो क्लाइंट्स को काफी वेलकमिंग और एट होम लगता है। रिसेप्शनिस्ट को सैलून के सारे सर्विसेज के प्रोसीजर्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कस्टमर्स के हर तरह के क्वेरीज को आंसर करना सैलून रिसेप्शनिस्ट का काम है। और सैलून रिसेप्शनिस्ट के पास गुड एडमिन स्किल्स भी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, हर डिपार्टमेंट को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। दैट इज डिजायरेबल, इट इज अ प्लस। अब आगे देखते हैं मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सैलून रिसेप्शनिस्ट। तो सैलून रिसेप्शनिस्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सैलून रिसेप्शनिस्ट। तो आंसर क्या होगा, आंसरिंग द फोन कॉल्स आंसर करने के लिए, स्केड्यूलिंग द अपॉइंटमेंट्स को स्केड्यूल करने के लिए, वेलकमिंग द क्लाइंट्स अपॉन एंटरिंग द सैलून। जब आप सैलून एंटर कर रहे हैं तो क्लाइंट को वेलकम कौन करेंगे, सैलून रिसेप्शनिस्ट। आंसरिंग द क्वेरीज, हैंडलिंग मनी एंड कैश रजिस्टर्स, जो पैसा है और कैश रजिस्टर्स हैं उसको मैनेज करना सैलून रिसेप्शनिस्ट का काम है। कॉल टू कंफर्म द अपॉइंटमेंट्स कंफर्म करेंगे। और स्टाइलिस्ट के साथ कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको हेल्प करनी पड़ जाए, असिस्ट करना पड़ जाए, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। तो ये है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सैलून रिसेप्शनिस्ट। उसके बाद पर्सनल ग्रूमिंग की बात की गई है कि एक सैलून रिसेप्शनिस्ट को ग्रूमिंग पे ध्यान क्यों देना जरूरी है, क्योंकि ग्रूमिंग अगर अच्छा होगा तो हमारा पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा गेस्ट्स पर। ठीक है, अच्छी ग्रूमिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सैलून रिसेप्शनिस्ट है, हेयर शुड बी क्लीन एंड स्टाइल अप्रोप्रिएटली। तो आपका जो हेयर है वो साफ होना चाहिए और स्टाइलिंग अच्छा होना चाहिए। आपके नेल्स, स्किन और टीथ जो है क्लीन होने चाहिए। यू शुड वेयर नेचुरल मेकअप, आप नेचुरल मेकअप वेयर कीजिए। यू शुड यूज सॉफ्ट परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रे, क्योंकि अगर आप बहुत हार्श परफ्यूम्स यूज करेंगे तो उससे क्लाइंट कई बार अनकंफर्टेबल हो सकता है। बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए ताकि कोई बॉडी ओडर ना आए, ओडर मतलब किसी भी प्रकार की स्मेल ना आए। नेक्स्ट इज क्लीन क्लोथ हम पहनेंगे एंड क्लीन फुटवेयर जो है पहनना चाहिए जो भी सैलून में, रिसेप्शन में जो बैठ रहे हैं, जो ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो ये ग्रूमिंग के हमारे स्टैंडर्ड्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं सेशन 1 क्लाइंट केयर की। तो क्लाइंट केयर में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट बुक कैसे करना है। तो सैलून रिसेप्शनिस्ट का मेन काम क्या है, फोन कॉल्स को रिसीव करना और अपॉइंटमेंट्स को बुक करना। इनकी सर्विसेज में क्या होता है कि ये बिफोर हैंड बुक हो जाती है फोन पे, मतलब क्लाइंट आपको पहले ही कॉल करके बताता है कि मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए हेयर के लिए, स्किन के लिए या फेशियल ट्रीटमेंट के लिए। तो सैलून रिसेप्शनिस्ट का काम है दैट दे प्रोवाइड द प्रॉपर अपॉइंटमेंट डिटेल्स। ठीक है, तो उसके लिए सैलून रिसेप्शनिस्ट को प्रॉम्प्ट होना है, स्किल्स को ऑर्गेनाइज करना है और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर दिखाना जरूरी है। अब यहां पे बात हो रही है रिकॉर्डिंग मीडियम की। तो रिकॉर्डिंग मीडियम मतलब जो सैलून रिसेप्शनिस्ट है वो दो तरीके से अपने रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करेंगे अपॉइंटमेंट्स के लिए। एक तो हो गया ये जो हार्ड कॉपीज है, ठीक है, आप एक मैनुअल रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप कंप्यूटर पे भी अपना डेटा जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, अपॉइंटमेंट्स का डेटा जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहां पर यही बताया गया है कि आप हार्ड कॉपीज रख सकते हैं सैलून्स, ठीक है, रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, या फिर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हो। कंप्यूटर जो है फास्टर मेथड है अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए, लेकिन टेक्निकल ब्रेकडाउन के टाइम पे कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए सैलून्स जो है हार्ड कॉपी भी रखते हैं। दोनों चीजें मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, हार्ड कॉपी एंड कंप्यूटर, जिससे कि जो डेटा है वो डिलीट ना हो, ना वो डेटा फेल हो। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री, जो क्लाइंट की हिस्ट्री है वो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्लाइंट आपके पास लास्ट कब आया था एंड फॉर व्हाट सर्विस, तो उससे कस्टमर लॉयल्टी भी बनती
बनती है अगर आप अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो और उनकी नीड्स को एंटिसिपेट यानी कि प्रिडिक्ट कर पाते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेना। प्रीवियस रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो नीडेड टू नो द हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, डैश रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो नीडेड टू नो द हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट। तो आंसर क्या है? प्रीवियस। क्लाइंट की हिस्ट्री पता करने के लिए हमें कौन से रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं? पिछले रिकॉर्ड्स, प्रीवियस, जो उसकी प्रीवियस जो विजिट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डीलिंग विद कॉल्स। आप टेलीफोनिक कॉल्स कैसे हैंडल करेंगे? सैलून रिसेप्शनिस्ट को बहुत पोलाइटली बात करना होता है, बहुत ही फ्रेंडली मैनर में। ठीक है, पहली चीज है कि आप हैप्पी ग्रीटिंग करें, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोले। आपको बहुत पेशेंट रहना है, कर्टियस रहना है हर तरह के कस्टमर्स के साथ, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आपको दे हैव टू लिसन केयरफुली, आपको बहुत केयरफुली लिसन करना है, अच्छा एक्टिव लिसनर बनना है और कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को हमें समझना है। उसके बाद हमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है डेवलप करना है विद अ कस्टमर। तो डीलिंग विद कॉल्स में ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखते हैं स्केड्यूलिंग एंड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 की जगह ये 4 होना चाहिए, वो 3 ही लिखा हुआ है। तो इसमें जो 4 स्टेप्स है ना, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि अपॉइंटमेंट कैसे स्केड्यूल करते हैं। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए सैलून रिसेप्शनिस्ट को क्या करना है? स्टेप नंबर 1, कस्टमर का नाम लिखना है, कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेनी है। उसके बाद ये पूछना है कस्टमर से कॉल पे कि आपको कौन सा सर्विस या ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है। फिर आप अपॉइंटमेंट की टाइम एक दे देंगे उनको और डेट दे देंगे उनसे डिस्कस करके। उसके बाद आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जो कि वो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है उस दिन उस समय पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क 2 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट थिंग शुड बी नोटेड व्हाइल शेड्यूलिंग एन अपॉइंटमेंट। तो उसका आंसर क्या है? कस्टमर नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सर्विस और ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, टाइम एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, नेम ऑफ द पर्सन प्रोवाइडिंग द सर्विस। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि डिटेल्स को एक्यूरेटली लिखना है और प्रॉम्प्टली लिखना है इन अ सूटेबल मीडियम। एक्यूरेटली मतलब बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी जल्दी लिखना है, क्विक, एंड सूटेबल मीडियम मतलब कि या तो आप उसको मैनुअल रजिस्टर में लिख लो या फिर आप कंप्यूटर में लिख लो, जहां पर भी लिखो यू हैव टू मेक इट वेरी सेफ। स्टेप नंबर 3 है कि आपको बुकिंग्स इस तरीके से शेड्यूल करनी है कि आप पहले सर्विस का टाइमिंग ध्यान में रखें कि कौन सी सर्विस में कितना समय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फेशियल ट्रीटमेंट है उसमें यू नीड एटलीस्ट एन आवर, तो आपको अकॉर्डिंगली बाकी के अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने पड़ेंगे, बिकॉज स्टाफ जो है वो लिमिटेड रहता है और आपको क्लाइंट्स अकॉर्डिंगली मैनेज करने होते हैं। स्टेप नंबर जो 4 है, 4th स्टेप, लास्ट स्टेप, ये है कि अगर आपके पास स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, इफ द स्लॉट्स आर अनअवेलेबल, तो आप पोलाइटली डिक्लाइन करेंगे टाइमिंग्स डिक्लाइन करेंगे अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को। कैसे? पोलाइटली, प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्ट से, एंड ऑफर द क्लोजेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल। क्लोजेस्ट मतलब जो उससे बिल्कुल करीबी वाला जो स्लॉट अवेलेबल हो आप वो प्रोवाइड कीजिए कस्टमर को, क्लाइंट के नीड या प्रेफरेंस के हिसाब से। उनकी नीड और प्रेफरेंस मतलब वो क्या प्रेफर करते हैं कि किस डेट पे नेक्स्ट वो आना चाहेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस। तो ये 4 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूलिंग एंड अपॉइंटमेंट। आगे देखते हैं हैंडलिंग द क्लाइंट्स। अभी क्लाइंट को हैंडल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है कि कैसे आपको क्लाइंट्स को हैंडल करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अच्छा बॉडी लैंग्वेज दिखाना है, एक्टिव लिसनिंग दिखानी है और आपको पता होना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। तो गाइडलाइंस देख लेते हैं, हमें क्लाइंट्स को कैसे ट्रीट करना है। सबसे पहले वी हैव टू ग्रीट द क्लाइंट्स। आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ग्रीट करेंगे। उसके बाद आप क्लाइंट को बोलेंगे कि पोलाइटली प्लीज टेक अ सीट, मतलब आप बैठिए, आप रिलैक्स कीजिए। उसके बाद असाइन द स्टाइलिस्ट और सर्विस प्रोवाइडर टू द क्लाइंट। जो स्टाइलिस्ट या सर्विस प्रोवाइडर है वो असाइन कर दीजिए उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए और उनको असिस्ट कीजिए डेजिग्नेटेड एरिया में, जिस भी एरिया में वो प्रोडक्ट या वो सर्विस दी जा रही है वहां पर आप असिस्ट कीजिए उनको, वहां तक लेके जाइए कस्टमर या क्लाइंट को, और स्टाइलिस्ट वहां पे असाइन कर देंगे आप। ठीक है, तो वही लेके जाएंगे कस्टमर को उस डेजिग्नेटेड एरिया में जहां पे सर्विस मिलेगी आपको। नेक्स्ट इज इफ देयर इज अ डिले, ऑफर देम वाटर और टी और कॉफी। तो चाय कॉफी आप ऑफर कर सकते हैं अगर कुछ डिले हो रहा है तो। फिर देखिए लाउंज और वेटिंग एरिया जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, उसमें मैगजीन्स, करंट मैगजीन्स होनी चाहिए जिससे कि क्लाइंट्स जो अपना टाइम को पास कर सके जब तक कि उनका समय, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ट्राई टू अकोमोडेट स्पेशल और नॉन बुक्ड गेस्ट्स इन कंसल्टेशन विद द पर्सनल। तो जो नॉन बुक्ड है, जो बिना बुकिंग के आए हैं, उनको भी अकोमोडेट करने की कोशिश करनी है। स्पेशल गेस्ट्स है उनको भी अकोमोडेट करने की कोशिश करनी है जो लास्ट मिनट में आ रहे हैं। आप जो पर्सनल मतलब जो लोग काम करने वाले हैं सैलून में, उनके साथ आप कंसल्टेशन करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आप क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज के बारे में, सर्विसेज के बारे में, प्राइसेस भी आप बताएंगे और लेआउट भी बताएंगे किस तरीके से लेआउट है आपके सैलून का।
ईमेल्स का रिप्लाई जो है आपको एज पर प्रोटोकॉल देना है। प्रोटोकॉल मतलब जो डिफाइंड रूल्स हैं आपके सैलून के, उस हिसाब से आप ईमेल्स का रिप्लाई देंगे, क्विक देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे, ताकि कस्टमर जो है बहुत ज्यादा वेट ना करे। नेक्स्ट इज नेवर डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट टू एनी अनऑथराइज्ड पर्सनल। तो आप जो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सनल को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ऑथराइज्ड व्यक्ति वो है जो जिसके पास राइट्स है टू नो द डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट्स, लेकिन जिसके पास नहीं राइट्स है उनको आप ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अपोलोजाइज टू अ क्लाइंट इन केस ऑफ रॉन्ग बुकिंग। अगर बुकिंग गलत है तो अपोलोजाइज कीजिए। डिले इन सर्विस हो रहा है तो अपोलोजाइज कीजिए, या फिर कोई भी मिस्टेक हो रही है तो अपोलोजाइज कीजिए। ट्राई टू काम देम डाउन, आप उनको काम डाउन करने की कोशिश कीजिए। ऑफर कीजिए एंड अरेंज कीजिए रेक्टिफिकेशन इफ पॉसिबल। तो रेक्टिफिकेशन मतलब अगर कोई गलती हुई है तो उसके सुधार के लिए भी आपको वहां पर रेक्टिफिकेशन के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पास ऑन मैसेजेस टू अ क्लाइंट। क्लाइंट को आपको मैसेजेस पास ऑन करने हैं और डिस्प्ले एरिया और क्लाइंट को असिस्ट करना है जब भी वो पूछे तो। अब बात करते हैं सेशन 2, मेंटेनिंग द रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन एरिया को हमें कैसे मेंटेन करना और उसमें क्या क्या खास चीजें हैं। तो हमें समझना है कि रिसेप्शन एरिया में 4 चीजें आती हैं, 4 एरियाज आते हैं। पहला एरिया है फ्रंट डेस्क, ठीक है। दूसरा एरिया है आपका रिटेल एरिया। तीसरा एरिया है आपका स्टोरेज एरिया। और फोर्थ एरिया है आपका लाउंज एरिया या फिर वेटिंग एरिया, ठीक है। ये 4 एरियाज हैं आपके फ्रंट डेस्क में, सॉरी रिसेप्शन में। रिसेप्शन का जो पहला एरिया है वो है फ्रंट डेस्क का। तो फ्रंट डेस्क क्या होता है? फ्रंट डेस्क वो एरिया होता है जहां पर क्लाइंट को पहला इंप्रेशन पड़ता है सैलून का, ठीक है। आपके फ्रंट डेस्क में क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर सीटिंग एरिया, बैठने की जगह। क्लोक रूम, क्लोक रूम मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कस्टमर क्लाइंट्स अपने बिलोंगिंग्स, ज्वेलरी, मोबाइल फोन, कैश रख सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स वहां पे होना चाहिए, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, टी, कॉफी का अरेंजमेंट। न्यूज़पेपर्स होने चाहिए, मैगजीन्स होने चाहिए और रिटेल डिस्प्लेस भी आप रख सकते हैं फ्रंट डेस्क पे, ठीक है। इतना स्पेस होना चाहिए फ्रंट डेस्क पे कि वहां पे रजिस्टर रखे जा सके, टेलीफोन रखा जा सके, स्टेशनरी आप रख सकते हैं और बाकी सामान भी जो इंपॉर्टेंट है सैलून के लिए आप वो रख पाए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे रिटेल एरिया की। रिटेल का मतलब है कि वहां पर प्रोडक्ट्स लगे होंगे जो कि सैलून से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है और वो डिस्प्ले के लिए है और सेल के लिए भी है। तो अगर कोई कस्टमर वॉकआउट कर रहा है सैलून से सर्विस लेने के बाद, लेकिन उसको कुछ पसंद आ जाता है, जैसे कि कोई सीरम पसंद आ गया, कोई कंडीशनर पसंद आ गया, कोई शैम्पू, कोई क्रीम, कोई मूज, कुछ भी पसंद आ गया, तो दे कैन बाय दैट। तो हमें इस तरीके से डिस्प्ले करने हैं प्रोडक्ट्स कि वहां पर कस्टमर जो है उस लेबल को पढ़ पाए, उनके लेबल्स को पढ़ पाए और उनके प्राइस को भी जान पाए। और जो डिस्प्ले है आपके वो कभी भी ज्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए और लॉक्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर के अगर एक्सेस में ही प्रोडक्ट्स नहीं रहेंगे तो कस्टमर कैसे खरीदेंगे आपके वो प्रोडक्ट जो आपने रिटेल एरिया में लगाए हुए हैं। तीसरा एरिया है आपका स्टोरेज एरिया। अब स्टोरेज में आप क्या स्टोर कर रहे हैं? आप रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रहे हैं। रिकॉर्ड्स जब आप स्टोर करेंगे तो नीटली स्टोर करेंगे और क्रोनोलॉजिकली स्टोर करेंगे। क्रोनोलॉजिकली मतलब स्टार्टिंग विद द मोस्ट रीसेंट वन, ठीक है। तो जो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स है, रीसेंट रजिस्टर है इसी मंथ का, वो सबसे पहले रखा जाएगा, फिर उससे पिछले मंथ का, फिर उससे पिछले मंथ का, और फिर ईयर वाइज आप पुराने रजिस्टर्स भी मेंटेन कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। हर फोल्डर पे, हर रिकॉर्ड पे लेबलिंग होनी चाहिए और इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करनी है फाइल्स की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में ज्यादा समय ना लगे। रिट्रीव का मतलब होता है कि कभी भी कोई इमरजेंसी हो गई, आपको पेशेंट का हिस्ट्री निकालना है या उसके विजिट के बारे में पता करना है, तो उन डॉक्यूमेंट्स में से नेविगेट करते समय ज्यादा परेशानी ना हो, ज्यादा टाइम खराब ना हो। फोर्थ एरिया जो रिसेप्शन एरिया का है वो है लाउंज एरिया। ये जो लाउंज एरिया आपकी बुक में दिखाया हुआ है, इसमें ये एक ऐसा एरिया है जो रेस्टिंग के लिए काम आता है, कस्टमर्स, क्लाइंट्स के लिए। और यहाँ पर कई बार सैलून के स्टाफ भी बैठ जाते हैं अगर ये खाली होता है तो यहाँ पर आप मैगजीन या न्यूज़पेपर्स रख सकते हैं। आप टी कॉफी मशीन यहाँ लगा सकते हैं। आपके पास यहाँ पर क्लाइंट को देने के लिए वाटर का बंदोबस्त होना चाहिए। मतलब आप या तो आप कोई हाउसकीपिंग का व्यक्ति हो जो पानी वानी पिला दे, या फिर आपके पास कोई आरओ वाली कोई मशीन हो जिससे कि कस्टमर या क्लाइंट खुद से ही पानी ले ले विद पेपर कप्स एंड ऑल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, फैंस एंड लाइट्स जो है वो आपको बंद करने हैं जब आपका वेटिंग एरिया, मतलब आपका जो शिफ्ट खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपको ये सब कुछ स्विच ऑफ करना होता है। तो ये 4 एरियाज है रिसेप्शन के। अब आ जाते हैं सेशन 3, प्रोसेस पेमेंट्स। पेमेंट हम कैसे प्रोसेस करेंगे कस्टमर के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पेमेंट प्रोसेसिंग में आपको ध्यान रखना है कि कितने तरह की पेमेंट टाइप्स होती है, ठीक है। पेमेंट करने के यहाँ पर 6 टाइप्स बताए हैं। कैश ट्रांजैक्शन, आप कैश से ट्रांजैक्ट कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्ट कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्ट कर सकते हो, आप पार्ट कैश या पार्ट डेबिट कर सकते हो, मतलब आधा कैश दे दो आधा डेबिट दे दो। लॉयल्टी कार्ड भी आप रिडीम करा सकते हो और गिफ्ट वाउचर भी आप रिडीम करा सकते हो। तो ये 6 पेमेंट टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं कस्टमर क्लाइंट की ईज के लिए।
लिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आगे ये भी है कि आपका जो कैश बॉक्स है जिसमें सारा कैश रखा हुआ है उसमें एडिक्वेट चेंज होना जरूरी है। चेंज मतलब 100 के नोट, 200 के नोट, 10 के नोट, 20 के नोट, 1000 के, 2000 के, 5000 के, जैसे भी आपको करना है। इनवॉइसेस जो है वो प्रॉपरली जनरेट होने चाहिए, या तो आप मैनुअली उसको अपने हाथ से इनवॉइस बना दो, या फिर आप कंप्यूटराइज्ड बिलिंग अगर कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इनवॉइसेस को प्रॉपरली जनरेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डिस्काउंट है, ऑफर है, उसको भी हमें जो है केयरफुली एंड एक्यूरेटली कैलकुलेट करना होता है, और उसको फिर हम इनवॉइस में अप्लाई करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम क्लाइंट से चार्ज कर लेंगे। लॉयल्टी कार्ड्स क्या होते हैं? लॉयल्टी कार्ड से हम क्लाइंट लॉयल्टी जो है जनरेट कर पाते हैं। क्लाइंट लॉयल्टी मतलब कि अगर एक बार आपका क्लाइंट जो है आपके सैलून में सर्विस लेने के लिए आया है तो वो फिर से आए, वो रेकरिंग क्लाइंट बने, उसे कहते हैं क्लाइंट लॉयल्टी। मतलब आप इतनी जबरदस्त, इतनी अच्छी सर्विस दो कि क्लाइंट हैप्पी होके फिर दोबारा से उसी सैलून में आए आपकी वो सर्विस लेने, या हेयर की, फेस की, स्किन की, व्हाटएवर, ठीक है। तो लॉयल्टी कार्ड्स में ना पॉइंट्स होते हैं। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस ट्रीटमेंट खरीदते हो, कोई भी क्लाइंट खरीदता है आपके सैलून में, तो उनको कुछ पॉइंट्स मिलने चाहिए, वो आप लॉयल्टी कार्ड एक बना सकते हो। तो लॉयल्टी कार्ड आप सेल भी कर सकते हो, मेंबरशिप कार्ड्स, इसको भी हम मेंबरशिप कार्ड्स भी कहते हैं। और ये लॉयल्टी कार्ड्स जो है कस्टमर के पास हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लॉयल कस्टमर, रिकरिंग कस्टमर बन सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट को पता होना चाहिए सैलून के प्रोसीजर्स में कि गिफ्ट वाउचर्स को सेल कैसे करते हो, गिफ्ट वाउचर्स को रिडीम कैसे करते हैं। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है रिडीम। रिडीम मतलब कि जो पॉइंट्स है उसके अंदर या जो भी उसमें रिवॉर्ड है, गिफ्ट है, वो क्लेम कैसे करना है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, मॉल्स में बहुत सारी शॉपिंग करी, आपने गोल्ड, डायमंड, सिल्वर की बहुत शॉपिंग करी, तो कुछ सिलेक्ट स्टोर्स के ना आपको गिफ्ट वाउचर्स मिल जाते हैं। कभी कभार सैलून के तो बहुत मिल जाते हैं। तो सैलून के जैसे 10,000 का वाउचर मिल गया, 15,000 का मिल गया, 20,000 का मिल गया, तो आप जब भी आप वो सर्विस ले रहे हो, आप सैलून में जाके, जब कस्टमर आपके सैलून में आएगा सर्विस लेने के लिए, तो हो सकता है कि वो कस्टमर अपने साथ अपना गिफ्ट वाउचर लेके आए। तो आपको पता होना है कि गिफ्ट वाउचर को अगर रिडीम कराना है तो कैसे होगा वो कंप्यूटर सिस्टम पे, ठीक है। आगे देखिए, आपको कस्टमर क्वेरीज को हैंडल करना है और कस्टमर को बताना है सारी चीजें पोलाइटली। एस्केलेशन का यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कुछ भी डैमेज करेंसी कोई पेश करता है आपके सामने, या आपके पास कोई काउंटरफीट करेंसी आप एनकाउंटर कर रहे हैं, काउंटरफीट मतलब नकली करेंसी, डिक्लाइन कार्ड, अगर कार्ड जो है पेमेंट होने वाला है या हो रहा है लेकिन कार्ड बार बार डिक्लाइन हो रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर चेक्स जो आपको दिए गए हैं वो डिफेक्टेड निकल रहे हैं, या फिर कस्टमर बहुत एग्रेसिव हो गया है, या अप्लायंसेस डैमेज कर दिए गए हैं स्टाफ के द्वारा या फिर कस्टमर क्लाइंट के द्वारा, इन सभी इमरजेंसी सिचुएशंस में आप मैटर को कर देते हो एस्केलेट। और एस्केलेट किसको करते हो? जो हायर अथॉरिटी होता है। तो इन दिस केस सैलून मैनेजर, सैलून ओनर को आप जो है मैटर जो है एस्केलेट कर देंगे और उनसे सोल्यूशन आप मांगेंगे। आगे देखिए, हम कभी भी क्लाइंट्स के पासवर्ड्स को हम जो है डिस्क्लोज नहीं करते, उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं करते। और सैलून रिसेप्शनिस्ट को पता होना चाहिए कि स्वाइप मशीन्स कैसे ऑपरेट करते हैं। स्वाइप मशीन्स को हम पॉस मशीन्स भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये वो छोटी छोटी मशीन्स आपने देखी होंगी मॉल में, दुकानों पे, जहां पर जो क्लाइंट होता है, कस्टमर होता है, वो अपना जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है उसको स्वाइप करते हैं, राइट। तो उसे स्वाइप मशीन कहते हैं। तो स्वाइप मशीन चलानी भी आनी चाहिए। एंड अगर कोई नया आपके सैलून में आया या आपने रिसेप्शनिस्ट हायर की अपने सैलून के लिए, तो आपको उनको सिखाना पड़ेगा कि स्वाइप मशीन कैसे चलाते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि आपको मनी को कैलकुलेट करना और हैंडओवर करना आना चाहिए, और रिसिप्ट्स भी आपको डेजिग्नेटेड पर्सनल को देनी है एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। तो जब आपकी शिफ्ट ओवर हो जाएगी तो जितना भी पैसा आज के दिन आपने गैदर किया है आपके सैलून पे, आपके फ्रंट डेस्क पे, जो भी रिसीट्स जनरेट हुई हैं वो आपको डेजिग्नेटेड पर्सनल को देनी है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज है। इसमें जो पहली वाली एक्सरसाइज है काफी इजी है, स्केड्यूलिंग एंड अपॉइंटमेंट, जिसका इसमें पॉइंट्स भी रिपीट हो रखे हैं स्केड्यूलिंग एंड अपॉइंटमेंट वाले, वही चार पॉइंट्स यहाँ पर दोबारा लिख दिए गए। एक्टिविटी नंबर 2 भी बहुत फेमिलियर है क्योंकि मेंटेन द रिसेप्शन एरिया है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको एक्टिविटी 3 का ये कुछ स्टेप्स समझाना चाह रही हूँ जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाए अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। स्टेप नंबर 1 देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जब पेमेंट की बात आ रही है तो कैसे करना है कि क्लाइंट को सबसे पहले तो इनवॉइस शो करना है, उसको इनवॉइस दिखाओ और डिटेल्स को एक्सप्लेन करो कि किस सर्विस का कितना चार्ज हुआ। स्टेप नंबर 2 है कि क्लाइंट से चेक करो कि वो किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, कैश से, जैसे भी। स्टेप नंबर 3 है कि अगर क्लाइंट जो है कार्ड से पेमेंट करना चाह रहा है तो क्लाइंट को रिक्वेस्ट करना है कि वो अपना कार्ड आपको प्रोवाइड करे। उसके बाद आपको चेक करना है कि कार्ड कौन सा है, डेबिट है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, क्रेडिट है, कौन सा है, और फिर आप उसको स्वाइप करेंगे, इंसर्ट करेंगे मशीन में, जो पॉस मशीन लगी होगी। आपको अमाउंट करेक्टली उसमें भरना है। अमाउंट जो है अगर करेक्ट नहीं आप फिल करेंगे तो हो सकता है कि क्लाइंट के अकाउंट से ज्यादा पैसा कट जाए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में कई बार जो है पिन कोड्स वगैरह भी नहीं चाहिए होते। तो हमें ध्यान से जो है अमाउंट उसमें
एंटर करना है। स्टेप नंबर 6 से हमें क्लाइंट को बोलना है कि आप इसमें पासवर्ड एंटर कर दीजिए जब मैसेज आ जाए। स्टेप नंबर 7 है जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए तो कार्ड वापस क्लाइंट को दे दीजिए और क्लाइंट को रसीद भी दीजिए, यानी कि रिसिप्ट इन इंग्लिश वो दीजिए। उसके बाद जब ये पूरा ट्रांजैक्शन हो जाए आप क्लाइंट को करेंगे थैंक यू बोलेंगे आप उनको। और अगर आपको फीडबैक लेना है तो आप फीडबैक ले सकते हैं। फीडबैक लेने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप ओरल फीडबैक ले लीजिए, पूछ लीजिए सर हाउ वाज द सर्विस, डिड यू लाइक द सर्विस मैम, ठीक है। या फिर आप जो है रिटन फीडबैक ले सकते हैं। आप अपने सैलून में जो रिसेप्शन एरिया है वहां पर आप एक रजिस्टर रख सकते हैं जहां पे क्लाइंट्स जो है अपना फीडबैक वहां पे एंटर कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप फीडबैक ले सकते हैं जिससे कि आप फ्यूचर सर्विसेज को इंप्रूव कर पाए। और स्टेप नंबर 9 लास्ट क्या है, आप क्लाइंट्स को ग्रीट कीजिए एज पर सैलून स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एंड ऑफ द मॉड्यूल क्वेश्चन दिए हुए। हाउ विल यू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के ना 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपके स्टडी मटेरियल में इसमें है, बुक के स्टडी मटेरियल में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, वो यहां पर आप आंसर पुट करेंगे। आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर बता सकते हो कि अपॉइंटमेंट कैसे शेड्यूल करते हैं, अपने शब्दों में आप लिख के मुझे बताना। सेकंड इज व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट एट द टाइम ऑफ बुकिंग एन अपॉइंटमेंट। जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो तो आपको क्लाइंट से क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो भाई क्लाइंट से हमें क्या चाहिए, क्लाइंट से हमें चाहिए क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, क्लाइंट कौन सी सर्विस या ट्रीटमेंट लेना चाह रहा है, क्लाइंट किस समय और डेट पे आना चाह रहा है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको लेनी है किससे, क्लाइंट से, जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेम द एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सैलून रिसेप्शनिस्ट। सैलून रिसेप्शनिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये भी मैंने आपको हाईलाइट करके स्टडी मटेरियल में बताया है। इसका भी आंसर आप यहाँ इजीली जब आप स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 3 तो आप आसानी से यहाँ पे लिख पाएंगे। फोर्थ है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट। तो अभी मैंने मेथड्स ऑफ पेमेंट समझाए थे 6, कौन से वो 6 तरीके हैं जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। गिफ्ट वाउचर था जिसमें पार्ट डेबिट पार्ट क्रेडिट था, पार्ट कैश था, डेबिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, बहुत सारे ऐसे मेथड्स ऑफ पेमेंट थे। तो वो सारे मेथड्स ऑफ पेमेंट यहाँ पे लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिफ्थ देखिए एमसीक्यूज दिए हुए हैं। रिसेप्शन एरिया में क्या आता है, फ्रंट डेस्क आता है, हाँ आता है। रिटेल एरिया आता है, यस आता है। स्टोरेज एरिया आता है, हाँ आता है। ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो फोर्थ एरिया रिसेप्शन एरिया में होता है वो कौन सा होता है, लाउंज एरिया। कौन सा होता है, लाउंज एरिया। तो लाउंज एरिया यहाँ पे नहीं दिया हुआ था ऑप्शन। Who provides the details of the service at the reception area? रिसेप्शन एरिया में कौन है वो व्यक्ति जो सर्विस की डिटेल्स आपको बताएगा। ब्यूटी थेरेपिस्ट बताएगी, नहीं। रिसेप्शनिस्ट बताएगी, यस। सैलून मैनेजर बताएंगी, नहीं। सैलून ओनर बताएंगी, नहीं। कौन बताएगा, रिसेप्शनिस्ट बताएगा, ठीक है। रिसेप्शन एरिया में तो रिसेप्शनिस्ट ही बैठी होंगी और वही बताएंगे आपको सर्विस की सारी डिटेल्स। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हु बुक्स द अपॉइंटमेंट फॉर अ क्लाइंट। क्लाइंट के लिए अपॉइंटमेंट कौन बुक करता है, सैलून का मैनेजर बुक करेंगे, जी नहीं। सैलून के ओनर बुक करेंगे, नहीं, उनके पास इतना समय नहीं होता। रिसेप्शनिस्ट, हाँ जी हाँ। ब्यूटी थेरेपिस्ट, नहीं, ब्यूटी थेरेपिस्ट अपॉइंटमेंट्स बुक नहीं करती। ब्यूटी थेरेपिस्ट तो सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। वो होती हैं जो एक्चुअली सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं क्लाइंट्स को। तो अपॉइंटमेंट बुकिंग किसका काम है, आपका रिसेप्शनिस्ट का। इसी के साथ ये मॉड्यूल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग मॉड्यूल यहाँ पर फिनिश कर रही हूं मैं, एंड आई होप आपको क्लैरिटी से ये मॉड्यूल जो है समझ में आ गया। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप प्लीज कमेंट से मुझे बताइए। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है इस टॉपिक को लेकर के तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम टुडे। हैव अ वेरी गुड डे।